आज हम बनाएंगे 8 दिन की मलाई से 1 किलो घी और 500 ग्राम हम पनीर बना के दिखाएंगे। ना आपको दही की ज़रूरत पड़ेगी और ना किसी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको ज़्यादा फेंटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नई ट्रिप से आज मैं घी बना के आपको दिखाऊंगी। हमने फ्रिज में से मलाई निकाल के 2-3 घंटे के लिए हमने बाहर रख ली थी। फिर हमें एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेना है। हमें ज़्यादा फिर गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बाहर 2-3 घंटे के लिए मलाई रख दोगे तो आप देख सकते हो हमने एक कढ़ाई में मलाई निकाल के रख लिया था। गैस चालू करना है और गैस पे हमें मलाई वाली कढ़ाई चढ़ा देना है। तेज़ गैस पे ही हम मलाई पिघाल के तैयार करेंगे। हमें 2 मिनट के लिए हमें गैस पे मलाई पिघाल के तैयार हो जाएगी। इसी तरह आप बनाओगे तो आपका भी पनीर और घी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। बिल्कुल मार्केट जैसा ही पनीर बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो ऐसे ही हमें मलाई पिघाल के तैयार करना है। इसी तरीके से अब थोड़ी देर और चलाएंगे, फिर हमें उतार देना है। अब हमें गैस से नीचे उतार के ठंडा होने के लिए रख देना है। हम 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमारी मलाई ठंडी होके तैयार हो गई। 1 गिलास में हमने बर्फ़ जमाया था, वो हमें बीच में रख देना है। हमें ओवरनाइट फ्रिज में रख देना है ये वाली कढ़ाई। फिर हमें सुबह में निकाल के ग्लास बीच में से निकाल लेना है इसी तरीके से। अब हमें बीच में जो छेद था उसी में हमें बर्फ़ वाला ठंडा पानी डालते जाना है और हमें दूध पूरा ही इसी तरीके से निकाल लेना है। तभी हमारा इसी पानी से हम पनीर बना के तैयार करेंगे और वो जो बचेगा मक्खन उससे हम घी बना के तैयार करेंगे। ऐसे ही हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और एक बर्तन में निकालते जाना है। इसी तरीके से आपको पानी डालते जाना है और एक बर्तन में आपको दूध निकालते जाना है। इसी तरीके से आपको 4-5 बार ऐसे ही प्रोसेस करते जाना है और इसी दूध से आप दही भी जमा सकते हो। दही नहीं जमाने हो तो आपको पनीर भी बना के इसका तैयार कर सकते हो। पनीर भी बहुत अच्छा आपका बन के तैयार होगा। बिल्कुल मार्केट जैसा ही आपका पनीर बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमें बर्फ़ वाला बहुत सारा पानी डाल के कढ़ाई में पूरा ही मक्खन धो लेंगे, क्योंकि मक्खन धोया हुआ हमारा स्मेल नहीं आता है घी में। इसी तरह हम प्रोसेस करते ही रहना है, तभी हमारा पूरा ही मक्खन निकल के तैयार हो जाएगा और वही पानी से हम पनीर बना के तैयार करेंगे। अब हमारा मक्खन बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हो हमारा कितना सारा मक्खन बन के तैयार हुआ। ये वाला मक्खन हमारा 8 दिन की मलाई का बना हुआ है। ये वाला पानी है, उसी पानी से हमें पनीर बना के तैयार करना है। हमने एक कढ़ाई में पानी वाला दूध ले लिया था और एक कढ़ाई में हमने मक्खन ले लिया था। गैस चालू करके हमें दोनों कढ़ाई चढ़ा देना है। गैस चालू करके हमने एक कढ़ाई में हमने पनीर बनने के लिए रख दिया और एक कढ़ाई में हमने घी बनने के लिए रख दिया था। अच्छे से चलाते हुए हमें घी बना लेना है, क्योंकि हमारा घी नीचे से चिपके ना, इसलिए अच्छे से हमें चलाते रहना है बार बार। इसी तरीके से आपको बार बार चलाते रहना है, क्योंकि नीचे से आपका घी चिपकेगा नहीं। इसी तरीके से आप चलाते हुए पका लेना है घी को अच्छे से। बिल्कुल आपका शुद्ध घी बन के तैयार हो जाएगा। हमारे यहाँ 1.5 किलो दूध आता है। ये वाली मलाई हमारी 1.5 किलो दूध की और 8 दिन की मलाई इकट्ठी करी हुई है। इसी तरह हमें चलाते हुए शुद्ध घी निकाल देना है। आप बाहर के मिलावटी घी से आप इससे अच्छा तो आप घर पे ही बना के तैयार कर सकते हो शुद्ध घी। 8 दिन की मलाई से आप 3 चीज़ बना सकते हो। आप इसी स्टेप पे मावा भी निकाल सकते हो। कोई भी मिठाई बनाने में आप यूज़ कर सकते हो। 2 मिनट के लिए हम और पकाएंगे, हमारा घी बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो लगभग हमारा घी बन के तैयार हो गया। अब हमें गैस बंद करके हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हमारा घी लगभग ठंडा हो गया। हमें एक कांच का बाउल लेना है और छोटी छन्नी लेके हमें अच्छे से छान लेना है पूरा ही घी। इसी तरह हमें अच्छे से छान लेना है।
हमें मलाई से घी बनाते समय ये ध्यान रखना है कि ठंड के मौसम में हमें नॉर्मल पानी लेना है और गर्मी के मौसम में हमें बर्फ़ वाला पानी लेना है, तभी हमारा घी अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें अच्छे से छान लिया था हमने घी। आप देख सकते हो हमारा बाउल भर के घी निकल गया। हमारा 1 किलो घी निकल के तैयार हो गया। बिल्कुल हमारा शुद्ध घी निकल के तैयार हो गया। अब हम पनीर बना के तैयार करेंगे। जो हमारा मक्खन में से पानी निकला था वो हमने एक कढ़ाई में रख के हमने गैस पे चढ़ा दिया था। आप देख सकते हो लगभग हमारा पनीर भी बन के तैयार हो गया। अब हम पनीर का भी कढ़ाई नीचे उतार लेना। जो हमने घी बनाया था उसी कढ़ाई में हम छान लेंगे। एक छन्नी लेना है और चम्मच की मदद से हमें डालते जाना है। पानी पानी हमारा नीचे चला जाएगा और हमारा पनीर ऊपर आ जाएगा। इसी तरह हमें पूरा ही छान लेना है। ये वाला पनीर बिल्कुल आप मार्केट जैसा ही बन के तैयार होगा, बिल्कुल मिलावटी वाला नहीं होगा। हमारा बिल्कुल शुद्ध पनीर बन के तैयार होगा। इसी तरह आप बनाओगे तो आपका पनीर और घी बन के तैयार हो जाएगा 8 दिन की मलाई से। अब हमने पनीर छान के तैयार कर लिया था। साफ़ पानी से हमें 3-4 बार अच्छे से धो लेना है, तभी हमारा शुद्ध पनीर बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो हमने 3-4 पानी में अच्छे से धो लिया था। हमें एक वाइट कपड़ा लेना है और जो पनीर हमने छान के रखा था वो वाला हमें कपड़े में डाल देना है। इसी तरीके से आप वाइट कपड़ा कोई भी साफ कपड़ा ले सकते हो। फिर हमें पोटली बांध देना है अच्छे से। इसी तरह बनाओगे तो आपका भी पनीर बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा बन के तैयार होगा। एक छन्नी में रख के हमें एक वज़न वाली चीज़ रख देना है। हम सिलबट्टा रख देंगे। हमने वज़न वाली चीज़ रख के 3-4 घंटे के लिए हमने रख लिया था। आप देख सकते हो हमारा पनीर बन के तैयार हो गया। हमारा 500 ग्राम लगभग पनीर बन के तैयार हो गया। मार्केट से भी हमारा पनीर अच्छा बन के तैयार हो गया। अब हम चाकू की मदद से हम काट के आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो हमारा कितना अच्छा कट भी रहा है। मार्केट से भी अच्छा हमारा पनीर बन के तैयार हो गया। इसी पनीर से आप कोई भी सब्ज़ी बना के तैयार कर सकते हो। इसी तरीके से आप मलाई से घी और पनीर दोनों बना के तैयार कर सकते हो। कम मलाई में आपका पनीर और घी दोनों शुद्ध बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से।